नमस्कार साथियों। पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बात की थी, जिसके तहत हमने भारतीय संविधान सभा और संविधान सभा के गठन की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में निरंतर बात की थी और कई प्रकार के ऐसे विषयों पर ध्यान आकर्षित किया जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। उसी की निरंतरता में आज के इस व्याख्यान में हम एक अन्य महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को लेकर बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है संविधान सभा एवं राजस्थान की भूमिका। मित्रों, कई बार यह कहा जाता है कि संविधान सभा एवं स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की भूमिका का किस प्रकार आकलन किया जा सकता है या राजस्थान की भूमिका को किस प्रकार जांचा जा सकता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि चाहे सामाजिक आंदोलन रहे हो, चाहे राजनीतिक आंदोलन रहे हो, चाहे गांधी जी के जन आंदोलन रहे हो, इन सभी आंदोलनों में राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के जो अग्रज नेता हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने छोटे छोटे जन आंदोलनों, प्रजामंडल आंदोलनों आदि के माध्यम से राजस्थान की जनता को जागृत करने का कार्य किया और राजस्थान की जनता को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का कार्य किया। और संविधान सभा में भी राजस्थान के लोगों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। राजस्थान के बहुत से लोगों ने संविधान सभा में न केवल भाग लिया अपितु अपने महत्वपूर्ण सुझावों से, अपने महत्वपूर्ण संवादों से संविधान सभा के कार्य को सहज बनाने में, संविधान सभा के कार्य को सरल बनाने में सहयोग प्रदान किया। तो आइए हम बात करते हैं संविधान सभा एवं राजस्थान। भारतीय संघ में शामिल होने वाली राजस्थान की पहली रियासत बीकानेर थी। यह कई बार प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान से शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो यह वह थी बीकानेर। आपने देखा होगा कि जब रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था उस समय बहुत सी रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने को तैयार थी, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिनका संवाद पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना से हो रहा था और वे पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। उनमें राजस्थान की भी कुछ रियासतें थी, जैसे जोधपुर, जैसलमेर, गुजरात से जूनागढ़ और आगरा के शासक, ये सब पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। लेकिन ऐसे दौर में जब जोधपुर और जैसलमेर की रियासत पाकिस्तान में शामिल होने की बात कर रही थी, उस समय बीकानेर रियासत का सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि बीकानेर पाकिस्तान के बॉर्डर पे आता है और यह भारतीय एकीकरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभदायक रहा। बाद में सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से जैसलमेर रियासत को पहले भारतीय संघ में शामिल किया और उसके बाद जोधपुर रियासत को शामिल किया। इससे राजस्थान का एकीकरण एकाएक भारतीय संघ में होने लगा। तो यहाँ बीकानेर रियासत का बहुत महत्व है। संविधान सभा में राजस्थान से कुल 12 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा में कई बार ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है कि राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल हुए, तो 12 सदस्य राजस्थान से शामिल हुए, जिनमें से 11 सदस्य देशी रियासतों से और 1 सदस्य ब्रिटिश केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा से। तो ऐसे कुल 12 सदस्य राजस्थान से संविधान सभा में शामिल हुए। जयपुर से 3, अगर हम रियासत वाइज इनका विभाजन करें तो जयपुर से 3 सदस्य, जोधपुर से 2,
क्योंकि बड़ी रियासत थी जोधपुर भी। उदयपुर से 2, बीकानेर, अलवर, कोटा एवं अजमेर से एक एक सदस्य, यानी इन चारों से कुल 4, और अन्य रियासतों से 1। तो इस प्रकार कुल 12 सदस्य राजस्थान से संविधान सभा में शामिल हुए। तो यह आपको ध्यान रखना होगा। राजस्थान से संविधान सभा में शामिल होने वाले प्रतिनिधि इस प्रकार हैं। इनके संबंध में कई बार पूछा गया है। पहला, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जो अजमेर मेरवाड़ा से थे। विशेषकर इनका प्रश्न बहुत पूछा गया है कि अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश से राजस्थान से किसने प्रतिनिधित्व किया, तो वह है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। इनके बाद में हीरालाल शास्त्री जयपुर से, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, गोकुल लाल असावा जोधपुर से, जयनारायण व्यास, रामचंद्र उपाध्याय, दलेल सिंह, बलवंत सिंह मेहता, वीटी कृष्णमाचारी, खेतड़ी के महाराज सरदार सिंह, राज बहादुर और बीकानेर के ठाकुर जसवंत सिंह तंवर। ये सब राजस्थान से शामिल होने वाले प्रतिनिधि थे जिन्होंने संविधान सभा में अपना योगदान दिया। संविधान सभा के माध्यम से जो संविधान की प्रति रचित की गई थी, जो मूल प्रति है संविधान की, उस पर चित्रकारी विख्यात चित्रकार नंदलाल बासु द्वारा की गई। और इस चित्रकारी में राजस्थान के प्रख्यात चित्रकार श्री कृपाल सिंह शेखावत ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये कृपाल सिंह शेखावत वही हैं जिनकी पहचान बिली पोट्री के जनक के रूप में और बिली पोट्री के एक महान कलाकार के रूप में की जाती है। संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रहे आप लोगों को, जो संविधान का अंतिम प्रारूप बना तो उस पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तथा राजस्थान से संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति श्री बलवंत सिंह मेहता थे। ये बलवंत सिंह मेहता वही थे जिनके नेतृत्व में पंचायत राज के गठन के लिए समिति बनाई गई थी। पंचायत राज व्यवस्था लागू करने के लिए जो समिति बनी थी उसके ये अध्यक्ष थे। राजस्थान के हीरालाल शास्त्री को 1947 में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का महामंत्री बनाया गया और इसी वर्ष उन्हें जयपुर रियासत के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा में शामिल किया गया। तो यानी हीरालाल शास्त्री जी की यह एक और भूमिका यहाँ बता रहा हूँ कि अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद जो गठित हुई उसके महामंत्री हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रारंभ से ही बीकानेर रियासत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह ने ब्रिटेन में आयोजित गोल मेज सम्मेलनों में भी भाग लिया। अच्छा, ये राजस्थान से तीनों गोल मेज सम्मेलनों में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं महाराजा गंगा सिंह। आज़ादी के समय इस रियासत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जसवंत सिंह तंवर को बीकानेर से संविधान सभा का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। तो बीकानेर रियासत का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब मैं बात करूंगा संविधान सभा की प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्षों की। संविधान सभा की प्रमुख समितियों की यहाँ बात करेंगे तो आप लोगों को यह समझना होगा। इन प्रमुख समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, वह है प्रारूप समिति। अच्छा, इस समिति के संबंध में प्रश्न कई बार अंग्रेजी में भी पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। तो कई बार ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से प्रश्न आता है तो समझ नहीं पाते विद्यार्थी, इसलिए मैंने दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे और अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे।
इस समिति का महत्वपूर्ण जो कार्य था वह था कि आखिर संविधान की किस प्रकार ड्राफ्टिंग की जाए। अब ड्राफ्टिंग से क्या मतलब है? ड्राफ्टिंग से मतलब है कि संविधान में कौन सी बात, कौन सा विषय किस क्रम में आएगा, इस चीज का निर्धारण करने का काम इस समिति ने किया। और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था कि कौन सी बात किस जगह आएगी, यानी मौलिक अधिकार पहले आएंगे या नीति निर्देशक तत्व पहले आएंगे, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति पहले आएगी या राष्ट्रपति की शक्तियां पहले आएगी, इसी प्रकार संघीय व्यवस्था पहले आएगी या प्रांतीय व्यवस्था। तो ये जो प्रावधान इन्होंने सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से संयोजित किए, ये यही प्रारूप यानी संविधान का एक प्रारूप निर्धारण का काम था जो इस समिति ने किया और बखूबी किया। ये जो समितियां बनी, ये आप संविधान सभा के कार्य को गति प्रदान करने के लिए बनाई गई थी सारी समितियां। और ये समितियां कब बनी? जब 22 जनवरी 1947 को पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा ने पारित कर दिया, तो उसके बाद ये सब समितियां बनी और इन सब समितियों के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए और इन कार्यों को इन्होंने समय अंतर्गत अवधि में पूर्ण किया। तो इनमें ये पहली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थी। संघ संविधान समिति, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप ध्यान रखना, ये यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी समितियों के बारे में बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा किसी भी स्तर की रही हो, प्रश्न पूछे गए हैं। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति, आप ध्यान रखिए, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन, और एक आगे और आएगी कार्य संचालन, उसकी बात हम करेंगे। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, ये जो अपना तिरंगा है, इससे संबंधित प्रावधानों का निर्धारण करने के लिए जो समिति बनी, वह है आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। कार्य संचालन समिति, देखिए संचालन समिति और कार्य संचालन समिति, इन दोनों चीजों में बहुत बार विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, और केवल संचालन समिति, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार समिति, यहां भी दो कंफ्यूजन वाली स्थिति है और बहुत बार यहाँ विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मूल अधिकार उपसमिति, इसके अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी। यानी उपसमिति के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी, और जो मूल अधिकार समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, विद्यार्थी कई बार उपसमिति और समिति को एक ही समझ जाते हैं, तो यह आपको समझना होगा। वार्ता समिति, अब यहां भी एक कंफ्यूजन है कि वार्ता समिति, और वो भी देशी रियासतों से, ये आते ही सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देशी रियासतों से जो वार्ता समिति बनी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति जो बनी, उसके अध्यक्ष एम वरदाचार्य थे। एम वरदाचार्य, ये थोड़ा अशुद्ध है शब्द, एम वरदाचार्य, तो ये उसके अध्यक्ष बने। संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग, इसके अध्यक्ष एम एन वेंकट चलैया। एम एन वेंकट चलैया, ये संविधान समीक्षा आयोग जो समय समय पर संविधान की समीक्षा करता, उस आयोग के अध्यक्ष एम वेंकट चलैया बने। तो ये ऐसे मोटे मोटे रूप से जो मुख्य समितियां थी, उनका मैंने यहाँ उल्लेख किया है। इसके अलावा भी बहुत सी समितियां हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।